अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। मैं आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज जो है नाश्ते के वक्त जो है अतीब ने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है और वो था मेरी अम्मी के घर लेकर जाने वाला। और मैं तो उसे मजाक ही समझ रही थी, पर उन्होंने कहा कि 4 बजे है, जो मैंने ड्राइवर बुलवा लिया है और हम सब ने जाना है आपकी अम्मी के घर। और फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जब शॉप पर अतीब जा रहे थे तो उन्हें सीरियसली होकर मुझसे कहा था कि गाड़ी 4 बजे आ जाएगी और आपने कंप्लीट आपका सामान है जो है पैक करने वाला, वो सारा पैक कर लेना है और आप बिल्कुल रेडी होकर रहना। और इतने कम वक्त में जो है मुझे सारी तैयारियां कंप्लीट करनी थी, तो मैंने सारे कपड़े वगैरह और जो थे सारे ले जाने वाली चीज़ें वो सारी मैंने कलेक्ट कर ली थी और सारा बैग पैक कर लिया था। लेकिन थोड़ा काम रह गया था, जैसे मेरे सारे कपड़े इस्त्री नहीं हुए थे, 2-3 जोड़ी हो गए थे और बाकी के जो है आसमा ने कहा था मैं आपको वहीं पर कर दूँगी। और अम्मी को भी मैंने 12 साढ़े 12 के वक्त ही बताया था कि अम्मी हम लोग आ रहे हैं, और वो भी बहुत खुश हो गए थे। भाई भाभी है, सारे लोग बहुत खुश हो गए थे। सिस्टर की कॉल आ रही थी, उसके हस्बैंड की कॉल आ रही थी कि आप निकल रहे हो या मजाक कर रहे हो, पर फिर हम लोग ने कहा कि सीरियसली हम आ रहे हैं। तो वो भी बड़े खुश हो गए थे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद जो अपनी अम्मी के घर जा रही थी। और घर से निकलते वक्त जो है हमारे यहाँ पर कुतुब आलम सरकार की दरगाह, उन्हें सलाम किया था और फिर वहीं से होकर मुझे अम्मी के लिए जो है शरबत की बोतल ख़रीदनी थी, वो ले ली थी अतीब ने। और माशाल्लाह से मुझसे ज़्यादा जो है मेरे हस्बैंड काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो खुद 7-8 साल के बाद ही मेरी अम्मी के पास जा रहे थे और मेरे भाइयों से मिल रहे थे, तो उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा था। क्योंकि काफ़ी वक्त से जो है वो लोग भी उन्हें बुला रहे थे और टाइम की कमी की वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो माशाल्लाह से निकल तो गए हैं, अब अल्लाह ताला जो है खैरियत से हमारा सफ़र आसान करे और हम लोग अपनी अम्मी के पास पहुँच जाएँ। पैकिंग करते वक्त जो अतीब नमाज़ पढ़ के आ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि दोपहर का खाना जो है आप नहीं बनाना, जो भी है हम लोग घर से थोड़ा सा खा लेंगे, बाकी जो है हम लोग खाना जो हॉल पे खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक रहेगा। और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हमारा हॉल आ चुका है और हम लोग को भूख भी बहुत लगी थी, तो बच्चों ने जो है अपने हिसाब से खाया था। और मुझे यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अतीब यहीं पर आ गए थे। और उतरते वक्त जो है किसी ने प्लेट जो है केचप वाली जो है रास्ते पर ही फेंक दी थी, हालांकि डस्टबिन उधर ही पड़ा था और मेरा दुपट्टा जो है उसी में जाकर गिर गया था। तो पहले जो है मैंने अच्छे से उसे धो लिया और बाद में बच्चों को मैंने पैसे वगैरह दिए कि आप अपने हिसाब से खा लो, और मैं और तुम्हारा डैडी इधर ही है, आपने वापस इधर ही आ जाना है। और जब भी हम अपनी अम्मी के घर जाते हैं तो यहीं पर होल्ड करते हैं, क्योंकि ये जो होटल है बहुत साफ़ सुथरा है और हमें यही पसंद आता है, क्योंकि खाना वगैरह ये लोग बहुत ही एहतियात से पकाते हैं और हम लोगों को यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और आसमा और अजीमा है जो यहाँ पर अपना अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं और अपने हिसाब से ही नाश्ता लेकर उन्होंने खाया था। और एक जो है प्लेट वो मेरे लिए भी लेकर आए थे और मैंने यहाँ पर जो है अतीब के साथ खाना वगैरह खा लिया था। और बाद में बच्चों ने जो है अपने हिसाब से पानी पूरी वगैरह खाई थी और वो भी बहुत टेस्टी थी, मगर मैंने जो नाश्ता बहुत ही अच्छे से कर लिया था। तो उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मम्मा यहाँ की पानी पूरी आपने ट्राई करनी है, तो मैंने कहा नहीं, अब मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है और मुझे ट्रैवलिंग भी करनी है, तो इंशाल्लाह जो है मैं इसे वापसी में ट्राई करूँगी। आप लोग एंजॉय कीजिए। नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है डन और हम लोग आगे सफ़र के लिए निकल पड़े हैं। और रास्ते पर में है जो मैंने मोइन भाई है, जो ड्राइवर तो नहीं कह सकते हैं, वो हमारे घर जैसे हैं, उनके साथ रिलेशन है, तो उनसे मैंने बात शेयर की थी कि यहाँ पर जो है रास्ते पर जो महमूद शाह बुखारी साहब की जो दरगाह है, तो वो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ पर मैंने आज तक उनकी दरगाह नहीं देखी है। तो वो जो है बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नाश्ता करने के बाद यहाँ से 25 किलोमीटर हम लोग वापस जाएंगे और आपको मैं यही दरगाह पर लेके चलता हूँ, ताकि आप सुकून से जो है अपनी दुआएं मांगे। और मैं बहुत खुश हो गई थी कि मैं कई सालों से यहाँ पर आने का सोच रही थी। यहाँ पर अक्सर लोग पैदल भी चल कर आते हैं, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है और मैं अक्सर सोचा करती थी कि मैं कब जाऊँगी यहाँ पर। और माशाल्लाह से आज जो इनका हुक्म हो गया है और मैं आ गई हूँ, तो बहुत ही मुझे खुशी हो रही है। और यहाँ पर हमें पहुँचते वक्त जो है मगरिब हो गई थी और मैं खुश थी कि आज जो है मैं इनके दरबार में अपनी मगरिब की नमाज़ अदा करूँगी और खूब सारी जो है दुआएं मांगूंगी, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर आना चाहती थी। पर बात तो है हुक्म की है, जब आपका हुक्म होता है तो आप कहीं से भी चल पड़ते हो और यहाँ तक पहुँच जाते हो। और जब से मैं वज़ू बना रही थी तब से है जो मेरा दिल भरा हुआ था और मुझे बहुत ही रोना अंदर से आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था, लेकिन मैं जो है नमाज के बाद बहुत रोई थी और बहुत मैंने दुआएं की थी और मेरा दिल क्यों भर गया था ये मुझे अभी भी नहीं पता चला था। और मैंने ही जैसे इनकी तुरबत का जो दीदार किया है, तो मेरे आंसू जो है ज़ारों कदार जो है बह ही रहे थे। और ये जो इनका सर मुबारक है, और हमने पहले जो है यहाँ की ज़ियारत कंप्लीट की थी और खूब सारी दुआएं मांगी थी। अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल जो है आसान करे और हम सब की जो है जायज़ दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह से इधर जो है मैंने नमाज़ कंप्लीट कर ली थी और दुआएं भी मांग ली थी।
और वापस जाने का मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। और अतीब ने कहा चलो अगर जो है हमें इनके जिस्म मुबारक के पास भी जाना है और वहाँ की भी तुम्हें ज़ियारत करवानी है, अगर लेट हो जाएंगे तो फिर जो है वहाँ पर दरवाज़े बंद हो जाएंगे। तो फटाफट से जो मैंने वहाँ से रवानगी ली और हम लोग जो आ गए हैं इनके जिस्म मुबारक के पास। और जो इंडिया के बाहर है, मैं उनसे बता दूं कि महमूद शाह बुखारी साहब का जो है सर मुबारक अलग जगह पर है और उनके सर मुबारक से 22 किलोमीटर दूर जो उनका जिस्म मुबारक है, जहाँ पर उनकी मज़ार बनाई हुई है। और ये जो इसलिए हुआ था कि जंग में जब ये जंग लड़ रहे थे तभी शहीद हुए थे, तो सर मुबारक कलम होने के बाद भी 22 किलोमीटर तक जो है इनका जिस्म जो है जंग लड़ता रहा और आखिरकार यहीं पर आकर उनका जो है जिस्म मुबारक को मज़ार बना दिया गया है। तो माशाल्लाह से हम लोग जो है इनके जिस्म मुबारक के मज़ार पर पहुंच चुके हैं और दिल जो है मेरा अंदर से अभी भी रो ही रहा था, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। और मैं जो है अंदर जैसे एंट्री ली थी तो जो खादिम ने लाइटें बंद कर दी थी, पर मैंने फिर भी सोचा था कि मैं उनके दरवाज़े पर जाकर जो है फातिहा दरूद ज़रूर पढ़ूँगी। अतीब भी जो है थोड़े से मायूस हो गए थे कि उन्हें अंदर जाने नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत है, हम जो चाहते हैं और अल्लाह का वली हमें अपने तक बुलाता है तो हमारा काम आसान हो ही जाता है। तो मैं जो है दूर खड़ी जो है इनसे दिल ही में बातें कर रही थी कि आपने इतने दूर तक इतने सालों में मुझे बुलाया और आपने दूर से मुझे दीदार करना भी नसीब नहीं हुआ। तो जैसे मेरे दिल में बात ख़त्म ही नहीं हुई थी कि अंदर से खादिम ने जो है साफ़ सफाई कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल लिया और अतीब जो है झट से आगे चले गए थे, पर उन्होंने अंदर आने से उन्हें मना कर दिया था कि आपने जो है इधर से ही दूर से दीदार करना है और आपने इधर से सलाम कर लेनी है। पर कोई बात नहीं, उसके बाद जो है अपने आप ही पूरा दरवाज़ा खुल गया था और मुझे भी दीदार का जो है मौका मिल गया था माशाल्लाह से। और जैसे ही वहाँ से निकले पर गाड़ी में जो है मैं फिर भी जो थोड़ा सा उदास थी, तो अतीब ने कहा आपको क्या हो गया है, क्यों इतना रोना आ रहा था। तो मैंने कहा कि आज जो है मैंने इनसे एक चीज़ मांगी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, और मैंने जो इंशाल्लाह ये चीज़ मांगी है तो ये मुझे ज़रूर देंगे। और कोई ऐसी मुझे दुनियादारी की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे दीदार नबी चाहिए और मुझे मक्का शरीफ जाना है। तो मैंने इनके पास अर्ज़ी रखी है कि आपने मुझे 1-2 साल के अंदर ही ऐसा हुक्म करना है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। और अल्लाह ताला से भी दुआ की है कि अल्लाह ताला इन वलियों की दुआओं के सदक़े में मुझे एक बार जो है आपका दीदार भी नसीब हो जाए। तो जी अब फाइनली हम लोग पहुँच चुके अपनी अम्मी के घर और बच्चे जो हैं हमारा इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी टाइम से नीचे ही थे। 7:30 बजे हमें यहाँ पहुँचना था और पहुँचते पहुँचते मुझे बज गए थे 10, और बच्चे हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद आई थी यहाँ पर। और बहुत खुशी हुई थी अपनी अम्मी को देखकर, भाई को, भाभी को देखकर, बच्चों को देखकर, बहन के बच्चों को देखकर। और इतनी जल्दी डिसाइड हो गया था यहाँ पर आने का, तो मैं कुछ और ज़्यादा नहीं ला सकी, लेकिन बच्चों की जो है स्मार्ट वॉच मैंने लेकर रखी थी, तो सिर्फ वही लिया था। और थोड़ा जो है मैंने अपनी तरफ से बेकरी का सामान था वो ले आई थी। और मैं माज़रत चाहूँगी अम्मी से भी कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं ला पाई, लेकिन माँओं को सिर्फ अपनी बेटियों का चेहरा नज़र आ जाता है तो वो खुश हो जाती है। और अपने अपने शहरों में अपने हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन एक हमारी मोहब्बत होती है कि हम कुछ लेकर जाएँ। तो इस बार जो है मैं थोड़ा सा लेकर नहीं गई थी, तो मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, जो है बच्चे नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी जाऊंगी तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर जाऊंगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट डे है भाई जो है बहुत सारी चीज़ें लेकर आ गए थे नाश्ते में, आपने जैसे देखा होगा। तो यहाँ की जितनी वैरायटी फेमस थी वो सारी ले आए थे। मैंने हालांकि उनसे मना भी किया था कि आपने इतना सारा कुछ नहीं लाना है, लेकिन अतीब जो है बहुत टाइम के बाद आए थे तो उन्हें फिर मेहमान नवाजी का भी शौक़ आया था कि भाई हमारे दामाद आए हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकी थी। और दोपहर के खाने में अम्मी ने जो प्लान किया था चिकन बिरयानी और गुलाब जामुन, तो फिर जो है मेरी सिस्टर को भी इन्होंने कॉल कर दी थी कि आपने ईद पर नहीं आए थे तो आपने और आपके हस्बैंड और बच्चों को आ जाना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। और वो फिर एग्री हो गए थे और उन्होंने भी हाँ कहा था। और आसमा को मेरी अम्मी ने कहा था कि आपने गुलाब जामुन बनाना है, तो वो जो है पैकेट वाले गुलाब जामुन वो और मेरी भतीजी है निदा ज़ैनब, वो दोनों मिलकर बना रहे थे। और निदा ज़ैनब जो है गप्पे लड़ा रही थी और आसमा जो गुलाब जामुन बना रही थी, और वो बड़े मज़े के बनाए थे उसने और बहुत जल्दी से बना लिए थे। और इधर मैं और मेरी अम्मी जो है बिरस्ते की तैयारी कर रहे थे। अम्मी जो है प्याज छील कर दे रही थी, मैंने उनसे मना भी किया था, लेकिन वो कह रहे थे मैं फ़ारिग हूँ तो मैं आपको छील कर देती हूँ, आप फटाफट से कट कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सही है। और इधर जो है आसमा गुलाब जामुन की चाशनी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है माशाल्लाह से। और जीनू है जो उसे तंग कर रही थी और उसे बड़ी मस्तियाँ आ रही थी। और काफ़ी टाइम के बाद जो है सिस्टर्स मिली थी, तो एक अलग ही उनके अंदर जो है मोहब्बत और प्यार का जो सागर उमड़ रहा था। और ये तीनों बहनें भी बहुत माशाल्लाह से, इनके अंदर भी बहुत अच्छा सा और गहरा बॉन्डिंग है। और माशाल्लाह से सारे भाई बहन हैं वो बहुत अच्छे से रहते हैं। आसमा मेरी सबसे बड़ी है और अर्श जो है सबसे छोटा है।
और यहाँ पर जो है अतीब का मिनी वैकेशन स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने पूरा दिन जो है सोकर गुजारा था। और ये हमारे अम्मी के नेबर हैं, वो लोग बाहर गाँव गए हैं, तो अम्मी से कहा था कि इन्हें गमलों में पानी डाल दीजिएगा। तो वो जो है अज़ीमा और मेरी अम्मी वहाँ पर पानी डालने गए थे, तो थोड़ा सा जो है अज़ीमा ने वहाँ पर भी शूट कर लिया था। और इधर जो है हमारा काम फिनिश होने लगा था और भाभी का काम जो है स्टार्ट होने लगा था। तो वो जो है चिकन की बिरयानी बना रही थी, तो वो उनकी तरीके से बना रही थी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और मैं भी वैसे बहुत खुश थी अपने हाथ का खाना खाकर। मैं खुद बोर हो गई थी और मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं खाना नहीं बनाऊँगी, और वैसे ही हुआ। भाभी ने कहा आप बहुत काम कर चुके हो, अब मैं आपको खिलाती हूँ। और माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ही अच्छे से बिरयानी बनाई थी और वही टेस्ट था जो मुझे चाहिए था। और अब जो है मुझसे मिलने आ गए मेरी बहन के बच्चे हैं, और ये बड़े वाला अली रज़ा है और छोटा मोहम्मद अर्श है। ये है निदा ज़ैनब और ये है ताबिश रज़ा, और ये चारों बच्चे मुझे अपने बच्चों से भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं। और अब जो है इस रूम पर कब्ज़ा बच्चों ने कर लिया है और उन्होंने कहा है कि आप सब बाहर जाइए, ये हमारा कमरा है और हम इधर जो चाहे करेंगे। तो फिर हमें वैसे भी बाहर को बहुत काम था और भाभी जान ने जो है अपने हिसाब से सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। और अब जो है इसका फ़ाइनल लुक भी आपको मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और इधर जो है हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। उन्हें हमने साइड पे रख दिया था और घर जो है हेल्पर आई थी, उन्होंने भी क्लीन कर दिया था माशाल्लाह से, और सारे काम जो है फटाफट से निपट गए थे। और यहाँ पर ऑलमोस्ट बिरयानी भी बिल्कुल डन होने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ लेयरिंग कर रही थी भाभी, और उसके बाद जो है वो दम पर रख देंगी। और भाभी और अम्मी बिल्कुल नाराज़ हो रहे थे कि आपने जो है अचानक से हमें कहा था, मैं कुछ तैयारियां नहीं कर सकी हूँ और आपने इस तरह से सरप्राइज़ दे दिया, वरना तो आपके आने के पहले जो है हम लोग थोड़ी सी तैयारियाँ और कर लेते। और मैंने कहा कोई बात नहीं है, आपने इतना सारा जो है हमारे लिए किया है वही काफ़ी है, और किसी भी चीज़ की इन्होंने कमी हमारे लिए नहीं रहने दी थी। और भाभी जो अपना काम निपटा रही थी, तब तक के मेरी नमाज़ बाकी थी, तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली थी और मैं जो है बच्चों वाले रूम में चली गई थी, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही थी। और उसी रूम में एसी था, भाई के कमरे में भी एसी है, लेकिन वहाँ पर जो है भाई और अतीब बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बच्चों वाले कमरे में चली जाती हूँ और उनके साथ जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। और अभी जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, तभी मुझे भाभी के हाथ की बिरयानी बहुत याद आ रही थी और मुझे दिल चाह रहा था कि मैं फटाफट से खा लूँ। पर जब भी भाभी अब आएंगी, जब मैं उनसे यही बिरयानी बनवाऊँगी। और अभी जो है मेरी सिस्टर आ गई है मुझसे मिलने, और बहुत दिन के बाद जो है मैंने तकरीबन जो इसे 2-3 महीने के बाद देखा है, तो मेरी भी आँखें थोड़ी सी नम हो गई थी। और हम लोग ने फिर जो है पूरा दिन अपना टाइम जो है एक साथ ही स्पेंड किया था। तो अब जो है दस्तरखान लगने की तैयारियां हो रही थी। इधर जो है भाभी और हीना है वो सलाद बना रही थी। भाभी ने जो है थोड़े से पापड़ वगैरह तल लिए थे और छाछ वगैरह जो है बिल्कुल रेडी थी। तो अब जो है दस्तरखान डल चुका है और भाई और मैं जो है गप्पे लड़ा रहे थे। और भाभी साहब ने कहा था कि आपने जो है बिरयानी निकालने के लिए बैठना है, मैं आज नहीं बैठूंगी, मैं आज सुकून से खाऊंगी। खतीब भाई आ चुके हैं, अतीब है और भाई है, बच्चे हैं, सारे लोग जो है दस्तरखान पर बैठ चुके हैं माशाल्लाह से। और अम्मी ये देखकर बहुत दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह ताला मेरा दस्तरखान जो इसी तरह से भरा हुआ रखे, मेरे सारे बच्चे हैं जो सलामत रहे और अल्लाह ताला इन्हें ढेरों खुशियाँ नसीब करे। इस तरह से अम्मी जो है दुआएं कर रही थी और हम सब जो है आमीन भी कह रहे थे इनके साथ। तो अब जो है फ़ाइनल आपको बिरयानी की लुक भी बता देते हैं। माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और सारे जो है गुलाब जामुन खा रहे थे। वहाँ तक के मम्मी ने कहा था कि आपने जो है बिरयानी निकालनी है, तब तक के लोग मीठा खाएँगे। माशाल्लाह से बिरयानी बहुत बहुत मज़ेदार बनी थी भाभी। और पूरे घर में जो है सबसे ज़्यादा जो अगर कोई बिरयानी लवर है तो वो है अर्श और आसमा। जो है पहला पार्सल और लास्ट पार्सल, उन दोनों को जो है बिरयानी बहुत पसंद थी और उन्होंने बहुत जम के बिरयानी खाई, हम सब ने भी खाई। और इधर जो है थोड़ी सी छाछ हमें खट्टी लग रही थी, तो हमने जो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाला था और वापस इसे सही करके फिर हमने इसे सर्व किया था। और आज जो है सबको एक साथ खाता हुआ देख के हम सब भी बहुत खुश हुए थे। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सब भाई बहनों में अल्लाह ताला इस तरह से मोहब्बत अता फ़रमाए, हमारे बच्चों में जो इस तरह से अल्लाह मोहब्बत अता फ़रमाए और हम सब जो है एक साथ रहें माशाल्लाह से।
और खाना खाने के बाद जो है हम लोग ने एक चीज़ प्लान की थी, मगर आज जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाती, तो आपने जो इसका पार्ट 2 देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। और आप सबसे जो एक बार फिर से गुजारिश करूंगी कि आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आपने इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और आपके कोई कमेंट्स हैं तो मुझे आपने अगर कोई सजेशन भी है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। और इस तरह से मेरी अम्मी की बिग स्माइल देखकर जो है अभी भी मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि बहुत टाइम बाद जो है मैंने अपने सारे घर को हंसते हुए इकट्ठा देखा था माशाल्लाह से। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त, और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में चटपटी बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।